हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी क्लास 12th की तैयारी। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स विषय के अंतर्गत पहला चैप्टर वैद्युत आवेश का क्षेत्र के अति लघु उत्तरी प्रश्न को देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक नंबर वाले आपके क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं पहले चैप्टर का। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर है कि कूलाम का विद्युत बल का नियम क्या है। कूलाम का विद्युत बल का नियम क्या है, ये एक नंबर में आपका पूछा जाएगा। एक नंबर में पूछा जाएगा कूलाम का विद्युत बल का नियम क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, कूलाम का पूरा नियम नहीं लिखना है, यहाँ पर एक नंबर पूछा तो इस प्रकार से लिखना है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है। होता है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्रमानुपाती होता है। आप सभी को पता है कि जो वैद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। आवेशों के गुणनफल, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखना आपको गुणनफल, ठीक है। गुणनफल गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जो वैद्युत बल होता है, ठीक है। तो आपको एक नंबर में इतनी डिफिनेशन दो लाइन की लिखनी है। आपका जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन एक नंबर वाला है, अति लघु उत्तरी प्रश्न दूसरा है आपका कि एक धातु के गोले को वैद्युत से आवेशित किया जाता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। देखिएगा, बहुत ही इजी है क्वेश्चन के भी। एक नंबर पूछा जाएगा आपका। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा एक धातु है, एक धातु का गोला है, कह रहा उसको आवेशित करते हैं, तो इस पर इस कथन का क्या अर्थ है। इस कथन का क्या अर्थ है, यानी कि एक गोला है उसको आवेशित करते हैं, इस कथन का क्या अर्थ है। देखिएगा, इस गोले को जब हम धन आवेशित करेंगे तो इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और यदि हम इसको ऋण आवेश देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की हमको अधिकता मिलेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि गोला धन आवेशित है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, ठीक है, होंगे। और यदि गोला पर ऋण आवेशित हो
हो तो उससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रदान किए होंगे, प्रदान होंगे होंगे यानी कि प्रदान मतलब वहां पे आए होंगे, यानी कि उस गोले पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई होगी, और यदि धन आवश्यक है तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ये आप लोगों को पता होगा। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि क्या किसी कण पर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 20 कूलाम आवेश हो सकता है? 2.4 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलाम 16 कूलाम है। तो इसमें ये बात बतानी है, इसमें क्या कह रहा है? पहला कह रहा था, जो तीसरा नंबर आपका सवाल है, कह रहा है कि 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस का 20 कूलाम, जो कूलाम आवेश है इतना हो सकता है। तो ये देखिए 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम हो सकता है, परंतु 10 के पावर माइनस 20 कूलाम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 20 कूलाम नहीं हो सकता, और 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम हो सकता है। और दूसरा क्या कहा था कि 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस का 19, ये हो सकता है क्या? ये भी आपका नहीं हो सकता। 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम आवेश नहीं हो सकता, क्योंकि आवेश को अनिश्चित रूप से बांटा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे नहीं, ये आवेश हमारा नहीं होगा। आप देखिएगा तीसरा आपका क्या था? 16 कूलाम। तो 16 कूलाम ये एक हमारा आवेश हो जाएगा, ये एक हमारा आवेश हो जाएगा। हाँ, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि आवेश को अनिश्चित रूप से बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके समक्ष है। 12.5 गुणा 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। देखिएगा आपका चौथा नंबर जो सवाल है, कह रहा है 12.5 गुणा 10 के पावर माइनस प्लस का 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हमारा एन की संख्या दी है। ठीक है, और कह रहा है कि आवेश की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई। ठीक है, तो यहाँ पे हम आवेश हमको निकालना है, एन हमको दिया है 12.5 गुणा 10 के पावर माइनस का प्लस का 18 गुणा मूल आवेश का मान संयुक्त होता है 1.1 गुणा 10 के पावर 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस का 19 होता है। ठीक है, आज जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए ये प्राप्त होगा आपका यहाँ 20.00 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू 10 के पावर क्या है हमारा, इसको जीरो कर एड कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए 1 है तो इस दशमलव को हम यहाँ पे ले आ सकते हैं। तो Q बराबर हमारा 2 कूलाम आवेश, 2 कूलाम आवेश हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये इजी था, इसको समझ लिए हमने। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिएगा 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, तेरा एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश है। ठीक है, उसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, Q बराबर एन ई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा Q कितना, एक, एन हमसे पूछा है, एन का मान आप सभी को पता है, ई का मान सभी को पता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 होता है। यह जाएगा आपके बट्टे में, तो एन हमको क्या प्राप्त होगा, 1/1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19। ठीक है, अब देखिएगा
यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा, आज इसको काटेंगे, यह जाएगा 5, यह जाएगा 8, ठीक है। और जब हम 8 5 का भाग देंगे तो आपको आएगा 0.625 गुणा 10 के पावर क्या आ जाएगा 19, क्या आ जाएगा -19। और जब एक हम लोग जब बढ़ा लेंगे तो n बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 6, तो हम लोग 6.25 इंटू 10 के पावर माइनस का 18, यानी कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 6.25 गुणा 10 के पावर माइनस का 18, ठीक है। इतनी होती है आपके एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, देखिएगा 6 नंबर आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वांटीकरण बताना आपको, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण तो क्या होता है क्वांटीकरण। देखिए आवेश को यानी मूल आवेश को अनिश्चितता रूप से बांटा नहीं जा सकता, भिन्न रूप में नहीं लिखा जा सकता, बल्कि उसके पूर्ण गुणित के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे मूल आवेश E को भिन्न रूप में नहीं हो सकता है, परंतु E का पूर्ण गुणित हो सकता है। पूर्ण गुणित मतलब जैसे कि पूर्ण गुणित E 2E 3E 4E डॉट 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 हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो यानी क्वांटीकरण समझ की बात को आपको, यानी कि जो E है मूल आवेश है, इसको हम भिन्न रूप में नहीं लिख सकते, इसका पूर्ण गुणित के रूप में लिख सकते हैं। यही होगा आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि क्या एक आवेशित पिंड समीपवर्ती आवेशित पिंड को आकर्षित करेगा। इसमें कह रहा है कि एक कोई आवेशित पिंड है, ठीक है। 7 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है एक आवेशित पिंड है और क्या एक आवेशित पिंड को ये आकर्षित करेगा। इस पर मान लो आवेश धन है, ठीक है, मान लीजिए धन आवेश, तो कह रहा था इसको आकर्षित करेगा, हाँ करेगा। देखिए ये कैसे रखे, समीपवर्ती है, समीपवर्ती बोल रहे हैं, समीप रखे, पास रखे, जुड़े रखे, ठीक है। तब देखिए जब समीप रखे, पास रखे, तो इन पर आवेश क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, क्या होंगे, आवेश ट्रांसफर होंगे। और जब इस पर आवेश ट्रांसफर होंगे तो क्या होंगे, इस पर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश है वो विपरीत हो जाएंगे। आई होप ये बात समझ गए होंगे। ये आप डिफिनेशन के प्रकार में लिख सकते हैं। देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि दो बिंद आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम वेक्टर के स्वरूप में लिखिए। देखिएगा आपका 8 नंबर सवाल है, ये 8 नंबर क्वेश्चन है कि कूलाम की जो नियम है उसको हम, जो सूत्र है उसको हमको वेक्टर रूप में लिखना है। देखिए वेक्टर रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर, क्योंकि बल एक हमारी वेक्टर राशि है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर न्यूटन, यही हमारा वेक्टर रूप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ठीक बराबर द्रव्यमान के दो सर्व समधातु के गोलों
में एक को कैपिटल Q ऋण आवेश है, दूसरे में उतने ही धन आवेश से अभिषिक्त किया जाता है, क्या दोनों गोलों पर द्रव्यमानों में कोई अंतर आ सकता है? ठीक है, जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक गोला है, इस पर धन आवेश है, और एक और गोला है जिस पर ऋण आवेश है, और गोला का सम धातु के यानी समान धातु के, सर्वसम है यानी कि समान धातु के, तो कह रहे हैं कि इनके द्रव्यमानों में कुछ अंतर आ जाएगा क्या? तो हाँ आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि देखिए जब जिस पर धन आवेश जिस गोले पर है उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और जिस पर ऋण आवेश है उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि यहाँ पे बता सकते हैं हम कि जो हमारा धन आवेशित गोला था उस पर हमें उसका जो द्रव्यमान होगा घटेगा, और जिस पर ऋण आवेश है उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है। आई होप ये बात आप लोग लिख लेंगे, वो भी 1 नंबर में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये है कि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी करने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिएगा 10 नंबर क्या कह रहा है, मान लीजिए दो कण हैं, ये दो बिंदु आवेश है जिन पर Q आवेश है और इनके मध्य की जो दूरी है R है। ठीक है, देखिए जब पहले दूरी कितनी थी R, तब जब दूरी R थी तब इन पर लगने वाला बल, इसको मैं डैश मान लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू समान तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, आर स्क्वायर होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, अब देखिएगा जब दूरी आधी करने पर यानी आर है जो R/2 करने पर तब क्या होगा, तो यहाँ पे एफ मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे R/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो एफ बराबर क्या जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर अपान में 4 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1/2, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, यानी एफ डैश बटे एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो जाएगा अपान में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। देखिए क्या सेम है, तो ये सब सेम है, ये सब सेम कट जाएगा, तो एफ डैश बराबर हमारा एफ डैश बटे एफ बराबर क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा 1/r स्क्वायर और ये हमारा आर स्क्वायर अपान में 4। अब ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा आपका क्या, एफ डैश बराबर 4f, यानी कि एफ डैश बराबर हमको मिल जाएगा 4f, यानी जो पहला हमारा बल था, बाद वाला जो बल है हमारा, जो हमारा बल है जब दूरी आधी कर देते तो बल पर हमको 4 गुना बल लगेगा, उसमें 4 गुना बल लगेगा जब उसकी दूरी हम आधी कर देते। आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ये आपके क्वेश्चन थे 10। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।